देखो अब सुनो चैप्टर के ऊपर, मजा आया ना इस पे सुन के, अब मन से पढ़ाई करो। देखिए पीपल एज रिसोर्सेज, सबसे पहली बात की रिसोर्स होता क्या है? संसाधन। जैसा कि आपको पता है लोहा है, कोयला है, जो मिनरल होते हैं, तरह तरह के मिनरल होते हैं, फॉरेस्ट है, लैंड सबसे बड़ा रिसोर्स है, जो भूमि है सबसे बड़ा संसाधन है। किस तरह संसाधन है भाई? अब जो भी इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व बिना लैंड के कोई एग्जिस्ट कैसे करेगा? टिकेगा कहाँ? फैक्ट्री बिना जमीन के लग नहीं सकती, पेड़ पौधे बिना जमीन के उग नहीं सकते, जो भी मिनरल्स जितनी भी चीजें सब धरती पर तो है। तो लैंड इज अ सुप्रीम रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स और संसाधन। तो हम इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मानव संसाधन, ठीक है, कि इंसान, हम और आप कैसे रिसोर्स हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी राम कहानी में लैंग्वेज समझाऊंगा, पहले आप लोग को ये समझा दूं, रिसोर्स का मतलब होता है कि जिससे कोई फायदा हो और आगे जाके कोई प्रोडक्शन। जंगल का फायदा है, जंगल से हमको मेडिसिन, फॉरेस्ट से मेडिसिन मिलती है, उससे लकड़ियां मिलती हैं और बहुत तरह की चीजें मिलती हैं। मिनरल से हमको फायदा है, मिनरल से तरह तरह के हम अपने जो भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, लोहा से, कोयला से, गोल्ड से, सिल्वर से, सारी चीजों से फायदा है। लैंड किस तरह रिसोर्स है और कैसा संसाधन है और कितने फायदे हैं, आपको बता ही सकते हैं खुद अपनी भाषा में, लैंग्वेज में, कि लैंड क्यों एक रिसोर्स माना जाए। क्योंकि अर्थ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जो बिना लैंड के सपोर्ट के प्रोड्यूस हो सके या जिसका जन्म हो सके, उत्पादन हो सके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मानव या इंसान या ह्यूमन, वो कैसे रिसोर्स है? क्या सभी तरह के इंसान या सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, या कुछ लोग रिसोर्स होते हैं? और कुछ लोग रिसोर्स होते हैं तो कौन से लोग हैं जो रिसोर्स हैं? कौन सा क्राइटेरिया या मानदंड है जो डिसाइड करेगा कि कोई चीज रिसोर्स है या नहीं? बोल बता। हाँ ठीक है, बंद करो। अर्थशास्त्र में इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी तरह की बातें हो, ठीक है, हम इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं पढ़ते, केवल इकोनॉमी की बात पढ़ते। जरूरी, इकोनॉमी के बिना बेटा कुछ हो ही नहीं सकता। पूरा देश, आपका घर, हम सब कुछ ये इकोनॉमी से ही तो चल रहा है। बहुत सारी चीजें इकोनॉमी में बेटा, एग्रीकल्चर भी आता है इकोनॉमी में, हम और हमारा आपका एजुकेशन, जीवन सब आता है, पॉपुलेशन सब कुछ आता है, इकोनॉमिक कहीं पार्ट होता है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा। देखो, people as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and abilities. Looking at the population from the productive aspects emphasizes its ability to contribute to the certain creation of the gross national product. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is a positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facilities. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी 12th क्लास के जिन बच्चों ने कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ली थी, सेम चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, आपको एक टर्म सुनने को मिला है, आज ही सुबह उनको पढ़ाया। That adds to the productive power of the country just like physical capital formation। देखिए अब किस तरह से हम कह सकते हैं कि इंसान एक रिसोर्स है। बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म से ही तो इतना बुद्धिमान नहीं होता। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, आपने भी घर में जन्म लिया है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, माँ पिता पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल भेजा जाता है, सारी फैसिलिटी दी जाती है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, और धीरे धीरे हर दिन आप अपने टीचर के पास जाते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो, स्कूल जाते हो, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हो। और जैसे जैसे बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, दिमाग और ग्रोथ होता है। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप बीमार होते हो तो आपके हेल्थ का ध्यान भी रखा जाता है पेरेंट्स।
हर बार जब भी बीमार होगा, बुखार होगा, तो पेरेंट तो जरूर डॉक्टर से भी दिखाएंगे, फिर हेल्दी वे और फिर एजुकेशन ले। तो आप यहाँ बैठे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे भी पेरेंट ने मुझे खिलाया होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है? पूंजी, अब एक बात बताओ, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो लगा करके कोई ना कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब इंसानों का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? एक सेकेंड, लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो मानव पूंजी का मतलब है मानव संसाधन, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, और मानव पूंजी, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में जमीन आसमान का अंतर, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स, हमारे देश की 150 करोड़ जनसंख्या है, ये हमारा मानव संसाधन। इतने लोग हैं हमारे देश में, कभी भी कहीं भी कुछ भी करवा लो है। आपके पास मान लीजिए हमारे इंडिया में जमीन के नीचे पेट्रोलियम का भंडार भरा हुआ है, मान लो ऐसा है नहीं, भरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? भंडार या रिजर्व। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और पता नहीं है कहाँ है, तो हम लोग उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमारे काम का नहीं है ना। आपके पास मान लो कि 50 किले जमीन हो और आपको अभी क्या कहते हैं, हर दिन आपको कुरकुरा खरीदना है, लेकिन उस जमीन पे ना सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, आपको कुछ मिला नहीं, या जमीन से कोई पैसा नहीं आ रहा है, आपको 10 रुपए कहां से लेके आए? लेकिन अगर उस जमीन पे आपने फैक्ट्री बनवाई हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, पर मंथ या पर ईयर आपको कुछ रेवेन्यू या पैसा उससे आ रहा है, तो तब जाकर के जमीन एक पूंजी के रूप में। ठीक है। इंसान, ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये मानव पूंजी नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र, वो संसाधन केवल उसी को मानता है, कैपिटल उसी को मानता है जिसको इन्वेस्ट करने पे कुछ रिटर्न है। आपको एजुकेशन दिया जा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, माँ बाप का तो ये पर्पस होगा ना कि बच्चा आगे जाकर के कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगा, जॉब लेगा, प्राइवेट करेगा, सरकारी करेगा, अपना करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपके अंदर हो रही है एजुकेशन पे। सरकार ने इतना ज्यादा एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, स्कूल बना रखा है, फ्री एजुकेशन दे रखा है, बुक्स मिलती, ये मिलता है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सरकार क्यों करती है? क्योंकि जानती है कि सरकार, जब एजुकेटेड लोग रहेंगे वही काम के हैं, अनएजुकेटेड लोग समाज पे भार होते हैं। अनएजुकेटेड लोग क्या कर सकते हैं? दे हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन वर्किंग एज अ लेबरर। जो अनएजुकेटेड पीपल, वो क्या करेंगे? अनस्किल्ड, मतलब कि जिनके पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कुछ उनको आता ही नहीं है, तो वो ये तो कर सकते हैं ना, पत्थर दे दो, पत्थर तोड़ेंगे, उसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। मजदूर तो बेचारा ऐसा ही कर सकता है। तो कंट्री, दो चीजें होती है, एक तो गवर्नमेंट और दूसरी फैमिली, वो मानव पूंजी का निर्माण या ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करती है। आपके घर में, हमारे घर में अगर कोई बिना पढ़ा लिखा रह गया, तो जाके क्या करेगा? वो मजबूरी में कोई ना कोई मजदूरी या फैक्ट्री में काम करेगा, या जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो करते हैं लेबर का काम, तो वो देश पे भार माने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो किसी तरह से ज्यादा कंट्री के लिए कुछ नहीं करता। मानव पूंजी वो है जो या तो एजुकेटेड हो, या तो वो एजुकेटेड हो, या तो उसको किसी चीज की बेटा ट्रेनिंग देंगे। मान लो कि आप और हम एजुकेटेड है, तो निश्चित रूप से कोई नहीं, करने दो ना बच्चे, करने दो, जॉब की कोई ना कोई ट्रेनिंग लेंगे, सॉरी कुछ ना कुछ कर सकते हैं हम लोग, कोई फॉर्म भर सकते हैं। मैंने एजुकेशन ले रखी तो कुछ नहीं कर सकता, तो पढ़ा तो सकता ही, मैं पढ़ा हूं 10 बच्चों को पढ़ा सकता हूं। अगर एजुकेशन नहीं ली है, बेटे अपने तरफ घुमा ले, फोन अपने तरफ घुमा लो, कोई बात। तो अगर मान लीजिए कि हमने एजुकेशन नहीं ली, तुम निकिता यहाँ ध्यान दो बेटा, उसे छोड़ दो। अगर मान लो कि हमने एजुकेशन नहीं ली है, जैसे मान लो कुछ लोग होते मैकेनिक का काम करते, आपने देखा होगा
कुछ लोग बड़े बड़े फैक्ट्री में टेक्नीशियन का काम करते हैं, मशीनों में क्या कहते हैं, कोई खराबी होती है तो उसको देख लेते हैं, बिजली का काम करते हैं, मोबाइल बनाने का काम करते हैं, लैपटॉप बनाने का काम करते हैं। आपको पता है वो एजुकेटेड नहीं होते, बस उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो जाकर के ट्रेनिंग का एक डिप्लोमा या कोर्स कर लेते हैं और फिर वो काम कर सकते हैं। ठीक है। अब मोबाइल बनाने वाले के लिए जरूरी नहीं कि वो MA BA सब कुछ उसने कर रखा हो, कोई जरूरी नहीं, या कोई PhD कर रखा हो। हर मोबाइल बनाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं होगा ना, बात समझ रहे हैं? और हर पढ़ाने वाला आदमी भी कोई जरूरी नहीं कि PhD हो। आपकी मम्मी भी घर में पढ़ाती होंगी छोटे बच्चों को, बच्चे छोटे थे तो कुछ ना कुछ तो मम्मी पापा ही पढ़ाते थे। तो इस ह्यूमन कैपिटल का तो एक तो एजुकेटेड लोग हो गए, दूसरे जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, और तीसरे की एक्सपीरियंस वाले, जिनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है लेकिन उनको काम करते करते अनुभव हो जाता है, और वो भी मानव पूंजी माने जाते हैं। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन, ये तीन चीज सरकार इस पे ध्यान देती है। सरकार हर तरह से प्रयास करती है। सरकार, आपको पता है एजुकेशन पे कितना सरकार का ध्यान है। इस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सरकार सब कुछ करती है, और हम लोग वो हर काम करते हैं जिससे एजुकेशन पीछे हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल नहीं पढ़ाना चाहते। आज के डेट में भी गाँव में देहातों में यही तो होता है, लड़के इतना पढ़ लेंगे, लड़के को क्या पढ़ने की जरूरत है, ये वो फलाना निकालना, सारे नियम कानून। बच्चा बड़ा हुआ 12-14 साल का हो गया, अरे। और एजुकेशन भी ऐसा है, सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल बना रखे हैं। अब तो दिल्ली में बैठे हैं ना, हर उड़ीसा, बिहार, हरियाणा में जाके देखिए, और भी जाके अंदर देखिए, क्या होगा भविष्य। फादर और मदर की स्पेलिंग टीचर को आती नहीं, वो क्या पढ़ाएंगे। ठीक है ना। खसम उनके सरपंच लगते थे, लगा दिया नौकरी जुगाड़ पे, बहू लग गई है टीचर। बहू तो वही पढ़ाएगी ना जो उसको कुछ नहीं आता। तो सरकार पूरा ध्यान दे रही है। कोई भी गवर्नमेंट, अगर हम इकोनॉमिक पर्पज से देखें तो यहाँ सोशल इशू को नहीं लेके आ सकते। ठीक है ना। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन कैपिटल वो है, मानव पूंजी वो है जो स्किल्ड हो, जिसके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन। ठीक है। और जिनके पास ये नहीं होता उनको हम लोग मानव पूंजी नहीं मानते, उसको केवल मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स। आगे देखिए, साथ ही साथ अब मान लीजिए आप कहोगे कि सर लेबर भी तो सरकार का कुछ ना कुछ देश का काम करता है, समाज का काम करता है। अगर फैक्ट्रियों में लेबर काम नहीं करे, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करे तो देश कैसे चलेगा। उसका भी तो GDP में कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल है। तो उसके लिए भी तो सरकार करती है ना, उसको बीमा या इंश्योरेंस पॉलिसी देती है उनके लिए, उनको BPL में लेकर के उनको सस्ते अनाज पे अनाज देती है। सस्ता अनाज देना मतलब पता है क्या, कि भूखमरी से मर नहीं जाए, क्योंकि जितना कमाते हैं उसमें अपना पेट नहीं मालूम पाएंगे। क्योंकि मुस्तफा के 11 कमाल पासा भी तो घर में कर रखे हैं उन्होंने, 10-11 बच्चे कर लेते हैं, तो अब उनको कौन खिलाएगा। सस्ता अनाज होगा तभी तो जी पाएंगे, सोचने वाली बात है। पहली बात, सरकार ने फ्री एजुकेशन किसको दिया है, चाहो तो सब ले लो, ठीक है ना, लेकिन उन गरीबों के लिए दिया है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जो आदमी अपना पेट ही नहीं पाल पाता बेटे, वो अफोर्ड कैसे करेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो मैंने ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, सरकार ने ये सोच के बनाया था, समझ रहे। उसके बाद आप देखो, जो वर्कर्स हैं वो मानव पूंजी तब बनेंगे जब उनके बच्चे अच्छे से पढ़े, जब उनके घर में बीमारी और दवा की कमी से कोई मर नहीं जाए, और जब वहां तीनों टाइम की रोटी उनको मिलती रहे। तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट कंपनियों में काम करेंगे वो, तो सरकार तो सैलरी डिसाइड नहीं कर सकती, जिस हिसाब के काम के लायक होंगे उसको उतनी सैलरी मिलेगी। तो सरकार ये काम करती है कि उनको अनाज सस्ता देती है, राशन, फ्री एजुकेशन दे देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उनके लिए बनेंगे। ठीक है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकार ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं तुम नहीं आओ और वो गरीब ही आएगा, तो फिर ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो वो भी फ्री है, और इस पे सरकार खर्च करती है ताकि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अब जो एजुकेटेड थे ही नहीं, अनएजुकेटेड है, अब बुढ़ापे में क्या पढ़ेंगे भाई, अब तो वही उनको पत्थर तोड़ना है, तो कम से कम उनके बच्चे तो पढ़ लें। और जो काम कर रहे हैं, 1 मिनट, जो काम कर रहे हैं वो स्वस्थ तो रहे, स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो काम करेंगे।
तो इस तरह से गवर्नमेंट हर चीज पे इन्वेस्टमेंट करती है ताकि उसकी जो पॉपुलेशन है हेल्दी पॉपुलेशन हो और स्किल्ड पॉपुलेशन हो। बोलो, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। भगवान की कृपा से आपके सर को हॉस्पिटल के धक्के बहुत कम खाने पड़े, इसलिए नहीं बेटा आज तक तो लाइफ में जरूरत पड़ी नहीं मेरे को।